नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोक अदालत में अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड किस तरह से सेटल होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आपको लोन की एक अमाउंट दे दी जाती है दोस्तों, जो कि आपके बैंक अकाउंट में चली जाती है। उसके बाद कंपनियां ड्यू डेट पर आपसे ईएमआई वसूल करती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ना चाहते हुए भी लोन का डिफॉल्ट कर जाते हैं दोस्तों, या उनसे हो जाता है दोस्तों। कई सारी परिस्थितियां होती हैं, एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति या मेडिकल परिस्थिति या कोई और घर में प्रॉब्लम हो, उसकी परिस्थिति भी हो सकती है दोस्तों। फिर कंपनियों की तरफ से रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तरह तरह के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो फर्जी रिकवरी एजेंट्स आपको कहेंगे कि जी पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप जेल में होंगे। अरे भाई साहब, कोई मजाक थोड़ी है कि जेल में चले जाएंगे आप। ये सब फर्जी बातें हैं दोस्तों, और कुछ भी नहीं। फर्जी कॉल्स, फर्जी रिकवरी मैसेजेस और कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद स्टेप आता है लीगल नोटिस का। आपके पास लीगल नोटिसेस भी आएंगे। लीगल नोटिसेस आएंगे, वो एडवोकेट्स के थ्रू आएंगे दोस्तों। देखिए, लीगल नोटिसेस भेजना ये कंपनी का अधिकार है दोस्तों। कंपनी के एडवोकेट्स कंपनी के पैनल पे होते हैं, वो आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं दोस्तों। भेजेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपने ईएमआई नहीं चुका पाए। दोस्तों, अगला प्रोसेस आखिरकार क्या होता है दोस्तों? अगला प्रोसेस होता है लोक अदालत। दोस्तों, ज्यादातर लोग लोक अदालत का जब नोटिस आ जाता है तो उसको देखकर कई बार घबरा जाते हैं कि यार ये नोटिस आ गया, अब क्या होगा, मुझे तो जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं गया तो क्या हो जाएगा। मतलब लोगों के मन में एक डर बैठा होता है दोस्तों। अभी 14 दिसंबर को लोक अदालत होकर हटी है। कई सारे केसेस निपटाए गए हैं, कई सारे मामलों की सुनवाई हुई है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोक अदालत का नोटिस देखकर लोग डर जाते हैं दोस्तों। ऐसा है कि लोक अदालत के नोटिस को देख के डरने की, घबराने की आखिरकार कोई जरूरत नहीं दोस्तों। लोक अदालत में कंपनियां इसलिए जाती हैं ताकि यदि कंपनी का कोई ओवरड्यू आप पर रह जाता है या कंपनी लोन सेटल करना चाहती है, तब कंपनियां लोक अदालत में जाती हैं दोस्तों। और लोक अदालत की तरफ से आपको नोटिस आता है कि आप आइए और अपना लोन सेटल करिए दोस्तों। लोक अदालत में आपके जाने का फायदा तभी है जब आपके पास पैसा होगा। मान लीजिए आपने लाख रुपए का लोन लिया हुआ और ओवरड्यू करते करते एक 20, 25, 30 बन गया। आप ये चाहते हैं कि लोन मेरा सेटल हो जाए और ये बला मेरे गले से उतर जाए, लेकिन आपके पास उतने पैसे भी नहीं है। आप ये चाहते हैं कि 50-60 हजार रुपए मेरे पास हो या 40-50 हजार हो तो मैं देके अपनी जान छुड़ाऊं दोस्तों। लेकिन यदि आपके पास पैसे होंगे, आप तभी जाकर लोक अदालत में नेगोशिएट कर पाएंगे दोस्तों। यदि नहीं है तो फिर आपके जाने का वहां पे कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। आप ये मत समझिए कि लोक अदालत का नोटिस आया और आप वहां पे यदि नहीं गए तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई होगी। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों लोक अदालतों में सिर्फ मामले सुलझाए जाते हैं दोस्तों, ना कि किसी को सजा दी जाती है दोस्तों। लोक अदालत एक तरीके की आम अदालत ही होती है जो दोस्तों आपसी सहमति से मसलों को सुलझाने के लिए बनी है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोक अदालत का यदि आपके पास नोटिस आ जाए तो आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। यदि आपके पास पैसा है, आप कंपनी का पैसा देना चाहते हैं, तो पैसे
तो पैसे अपने इंटैक्ट करें और कंपनी से बात करें, लोक अदालत में अपनी बात मजबूती से कहें। लोक अदालत के लिए आपको कोई एडवोकेट भी रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप खुद भी अपनी बात कह सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लोक अदालत में अपनी बात नहीं कह रहे हैं तो किसी लोकल एडवोकेट्स को आप हायर करके साथ में अपने ले जा सकते हैं दोस्तों। आपके बिहाफ पे लोकल एडवोकेट अपनी बात रख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप खुद भी अपनी बात कर सकते हैं। तो लोक अदालत में कंपनी से भी पूछा जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा। जहां पर सहमति बनेगी केस को सेटल कर दिया जाएगा। आप चाहें, अब ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बार्गेनिंग और नेगोशिएशन करते हैं दोस्तों। 1 लाख का लोन 20,000 में भी सेटल हो सकता है, 15 में भी सेटल हो सकता है, 25 में भी हो सकता है दोस्तों। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जो आपके साथ जाएंगे। बाकी घबराने जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से लोक अदालत में लोन सेटल हो जाता है दोस्तों। लोक अदालत का फैसला फाइनल एंड बाइंडिंग होता है दोस्तों। यदि आपने एक बार सेटलमेंट कर ली तो समझ लीजिए वो सेटलमेंट मान ली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, लोक अदालत के नाम से घबराएं नहीं। यदि आपके पास पैसा है तो जरूर जाएं और सेटलमेंट करने की बात करें दोस्तों, सेटलमेंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपके वहां जाने का कोई भी फायदा नहीं। आप ये मत सोचिए कि मैं जाके वहां पे अपनी हाजिरी लगवा दूं, तो आपकी हाजिरी लगने भर से केस सेटल नहीं होगा दोस्तों। आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपके पास पैसा है तो चाहे सेटलमेंट करके ही सही कंपनी का पैसा आप उतार दीजिए और अपने गले से ये बोझ उतार दीजिए दोस्तों। ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा मारिए या मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप परेशानी में थे तो कंपनी ने आपको पैसा देकर आपकी मदद की थी दोस्तों। लोक अदालत के ऊपर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि और भी किसी मेरे भाई या बहन जो कि लोन या मल्टीपल लोन्स के चक्कर में फंसा हुआ हो, शायद ये वीडियो देखकर उसको राहत मिले दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। आप हमसे लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर पेड है। आप इस नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं दोस्तों। आपकी कॉल पर ध्यान दिया जाएगा, आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि उस वक्त आपको हम कॉल करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब मैं वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।